नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या हैं, क्या छुपा रहे हैं वो, क्या है उनकी हिडन फीलिंग्स और क्या आपको नहीं बता रहे हैं, हम ये चेक करेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखे, गाइडेंस को फॉलो करे ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। प्लीज़ गाइड डिवाइन। ओके, कुछ लोग कैसे कांटेक्ट करें आपको पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, मेरा मेल आईडी आपको वहाँ मिलेगा। मेल करें मुझे, उसके बाद मैं गाइड करूँगी आपको। डिवाइन प्लीज़ गाइड, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की हिडन फीलिंग्स क्या है डिवाइन। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की हिडन फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। Sorry for the background noise. क्या बात है, ये हिडन फीलिंग्स है। हिडन फीलिंग्स है ये। प्यार छुपाएंगे तो फिर दिखाएंगे क्या? ओके, अच्छा, इनको अभी लग रहा है कि आप जो हैं, दो कार्ड्स आ गए, आप जो हैं ईगो में है, इनको ऐसा लग रहा है। ओके, सो ओवरऑल जो एनर्जी है वो यूनियन की, सेलिब्रेशन की एनर्जी ज़रूर है। एक यूनियन, एक सेलिब्रेशन ज़रूर चाहते हैं इंसान, ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्या बात है। सो कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो सकता है। बहुत दूर होने की कोशिश करने के बावजूद भी दूर नहीं रह पाते हैं, हो नहीं पाते हैं। सेपरेशन बहुत लंबा होने के बावजूद भी आपके पार्टनर की एनर्जी आपसे डिस्कनेक्ट नहीं होती है। ऐसे एक रिलेशनशिप दिख रही है मुझे। गिल्ट, ओके, ब्यूटीफुल, क्या बात है, वाओ, बहुत सुंदर। माय गुडनेस, लेटिंग गो, क्या ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ओके, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़। बारिश बहुत हो रही है यहाँ, सो सब घर पे हैं, इसलिए बैकग्राउंड नॉइज़ हो रहा होगा ज़्यादा। हीलिंग, ब्यूटीफुल। पेशेंस रखा है इन्होंने। ओह, विक्टिम कॉन्शियसनेस, क्या बात है, माय गुडनेस। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। Sexual art, beauty and how teachable you are selling out. Beautiful. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मेरे को। जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहा है मुझे। नंबर्स जो दिख रहे हैं 8, 88 की एनर्जी है, ब्यूटीफुल। माय गुडनेस, 888 की एनर्जी है। एक अबंडेंस मिल सकता है आप लोगों को, या तो रिलेशनशिप में या फिर फाइनेंशियल अबंडेंस मिल सकता है, ठीक है। 8848 की एनर्जी यहाँ पे है। 21, 23, 12, 33 की एनर्जी भी यहाँ पे है, ओके। 6, 17, 9 एंड 1, ब्यूटीफुल। ओके, सो इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पास्ट में आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया।
जिसके चलते इनको पता है कि यही है प्रॉब्लम। जो भी आप लोगों के बीच में जो दूरियां आई हैं या अभी जो चीज़ें सही नहीं है वो इसलिए है क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। आप बहुत ज़्यादा गिवर कॉन्शियसनेस में थे और ये इंसान जो थे वो सिर्फ टेकिंग कॉन्शियसनेस में थे, बस कि कोई कर रहा है तो चलो ठीक है, कोई कर रहा है, ऐसी एक एनर्जी में थे। वापस इनको क्या करना है और वापस से इनको एफर्ट्स लगाना है, ऐसी एनर्जी में के इंसान नहीं थे। सो आपने अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया होगा, मेंटली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, हर तरह से आपने उनको सपोर्ट किया होगा, हर तरह से आपने अपने एफर्ट्स लगाए होंगे, लेकिन इस इंसान की तरफ से आपको कुछ मिला नहीं। ठीक है, सो इनको ये पता है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, जिसके चलते ये जो रिश्ता है वो ख़राब हुआ। और फीलिंग्स इनकी क्या है, लवर्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं आपके लिए इंसान। ठीक है, लवर्स की एनर्जी कैसी एनर्जी होती है, जब एक इंसान किसी के लिए अनकंडीशनल लव फील करता है, एक डिवाइन लव को फील करता है। अब डिवाइन लव को फील करने का मतलब ये है कि ये इंसान जितना भी चाहे आपसे मूव ऑन करना या फिर किसी और के साथ खुशी खुशी रहना, इनसे नहीं होता है वो चीज़। आपकी एनर्जी जो है ना वो इनसे नहीं, डिस्कनेक्ट नहीं होती है। सो ये चाहने के बाद भी आपसे अलग नहीं हो पाते हैं, ऐसी एक बॉन्ड होगी ये। बहुत लंबा सेपरेशन होने के बाद भी आप लोग मिलते ज़रूर होंगे। एनर्जी एक यूनिट की आप लोग पिक करते होंगे। कभी आप बहुत बैलेंस्ड हैं तो आपको बहुत अचानक से रोना आता होगा। बिल्कुल बैलेंस्ड है, हील है, आपको लगता है कि नहीं अब आप इनकी एनर्जी से निकल रहे हो बाहर, अब आप नॉर्मल हो रहे हो। लेकिन फिर कभी ऐसा होता है कि एकदम से लो वाइब्रेशन में आ जाते हो आप और एकदम से इनकी याद आने लगती है और एकदम लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, रेस्टलेस होने लगते हो अचानक से। सो ऐसी एक रिलेशनशिप होगी आपकी उनके साथ। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो कि चाह के भी आप नहीं टूटता है, ऐसा एक बॉन्ड। सो पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है मुझे आप लोगों का, बहुत लोग यहाँ पे है स्पिरिचुअल कनेक्शन में, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो इनको बेसिकली ये इंसान जो है, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, जिसके चलते एक गिल्ट की एनर्जी भी इंसान है। ठीक है, इनको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि जब आप उनके लिए एफर्ट्स ले रहे थे उस टाइम में आपकी वैल्यू उन्होंने नहीं की, आपकी वर्थ नहीं समझी इन्होंने, और अब जब आप नहीं जा रहे हो इनके पास, जब आप अपनी वर्थ को समझ रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने ऊपर रखा है, अब आप नहीं जा रहे हो, तो इनको एक गिल्ट की एनर्जी हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर पास्ट में इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक किया होता तो शायद आप इनसे दूर नहीं होते। ठीक है, सो ये माने चाहे ना माने, लेकिन इनको ये ज़रूर पता है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ था, जिसके चलते ये इंसान गिल्ट में है। चुपचाप ये इंसान बर्दाश्त कर रहा है सब कुछ, मतलब ना आपसे बोल रहे हैं, ना सॉरी बोल रहे हैं, ना कुछ बोल रहे हैं, लेकिन ये अंदर अंदर घुट रहे हैं, ऐसी की एनर्जी है। सो हीलिंग की एनर्जी है। देख रहे हो इनकी हालत, पता नहीं आपको कार्ड दिख रहा है कि नहीं, ये ऐसी एनर्जी है ना, लाइक इनको पता है कि ये एक गिल्ट की एनर्जी और एक अंदर से सफरिंग वाली एनर्जी है। सफरिंग इन साइलेंस कहते हैं ना, कि अकेले में चुपचाप एक इंसान जो अंदर अंदर घुटता है, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है कि मुझसे गलती हुई थी या मुझसे गलती हुई है। माफ़ी नहीं मांगता है, खुद को माफ़ नहीं करता है, आपसे माफ़ी नहीं मांगता है, तो वो इंसान हीलिंग चाहता है। तो ये इंसान अपनी हीलिंग चाहते हैं आपके साथ। इनको बहुत अच्छे से पता है कि आपके साथ कनेक्ट करने पे इनकी हीलिंग हो जाएगी। ये तो आप इनकी हीलिंग कर दोगे। आपको अगर हीलिंग नहीं भी आती है, लेकिन आपकी बातचीत ऐसी है, आपकी एनर्जी ऐसी है, आपकी वाइब्रेशन ऐसी है कि जब आप इनसे कनेक्ट करते हो तो इनकी हीलिंग हो जाती है, वैसे ही आपकी हीलिंग भी हो जाती है। ठीक है, सो ये इंसान एक गिल्ट की एनर्जी में है। ओवरऑल इनको चाहिए अपनी एक हीलिंग। इनको ऐसा लग रहा है कि इनका जो प्यार, आप लोग दोनों का जो प्यार था ना, भले आपने पहले डिस्कस किया होगा कि हमारा डिवाइन लव है, हम सोलमेट्स हैं, ऐसा कुछ डिस्कस किया होगा, लेकिन अभी उनको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके लिए ऑर्डिनरी एक इंसान है, कोई डिवाइन लव और कुछ ऐसा नहीं है अभी आपके लिए। ये एकदम आम इंसान आपके लिए है, ये कोई स्पेशल कुछ नहीं है आपकी ज़िंदगी में। तो इसलिए इन्होंने पेशेंस रखा है। ठीक है, पहले की बातें आपकी वो सोचते हैं और अभी की आपकी एनर्जी जब देखता है ये इंसान, तो इंसान पेशेंस रख रहे हैं। आपकी एनर्जी और क्या हो सकती है देखने के लिए, कि आप एक्शन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, या फिर सच में अगर ये डिवाइन कनेक्शन है तो डिवाइन कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे ना, मैजिक। सो ये इसलिए पेशेंस रखा है इन्होंने। करंट की इनकी एनर्जी एक पेशेंस की है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो है ना, कोई ट्रस्ट इश्यूज़ आप लोगों के हो सकते हैं पास्ट में, और उसके चलते ये इंसान आपके पास बढ़ नहीं पा रहे हैं। एक विक्टिम कॉन्शियसनेस है इस इंसान में। अगर आप इनको रंगे हाथ भी पकड़ लोगे ना, तो भी ये कुछ ना कुछ बोल के निकल जाएंगे उस टाइम में, और कुछ ना कुछ ये बोलेंगे कि पूरा ब्लेम आपके ऊपर कर देंगे कि आपकी गलती। अगर इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन लेके इनकी तरफ से अगर थर्ड पार्टी आई थी, तो अगर आप रंगे हाथ भी पकड़ लोगे ना, तो भी आपको ब्लेम करेंगे कि तुम्हारे लिए हुआ,
तुमने ऐसा ऐसा किया था इसलिए मुझे वो करना पड़ा। तो ये पूरा का पूरा ब्लेम जो है आपके ऊपर डाल के विक्टिम कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं कि मैं तो बेचारा हूँ, बेचारी हूँ, मेरी तो गलती ही नहीं है, तुम तो समझती ही नहीं हो, ऐसी की एनर्जी इनकी वो विक्टिम कॉन्शियसनेस में। या फिर मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ, कुछ भी ये बोलेंगे और विक्टिम कॉन्शियसनेस में रहेंगे। ठीक है, क्यों नहीं आ रहे हैं आपके पास ये इंसान, क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये अगर एक्शन लेंगे, अगर आपको आके कुछ बोलेंगे भी ना, तो आप ट्रस्ट नहीं करोगे इनके ऊपर। ठीक है, क्योंकि पास्ट में इन्होंने ट्रस्ट तोड़ा है आपका, तो इसलिए ये इंसान अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, इसलिए आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एनर्जेटिकली आपको पुल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो एनर्जेटिकली पुल करने का मतलब ये है कि जब ये आपको मैनिफेस्ट करेंगे तो आपकी एनर्जी रेस्टलेस होगी, आपको मन करेगा आप इनको कॉल करो, मैसेज करो, है ना। और बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं कि कॉल मैसेज कर भी देते हैं, इतना रेस्टलेस हो जाते हैं कि कॉल मैसेज कर देते हैं। ठीक है, जब आप कॉल मैसेज करोगे तो ये इंसान विक्टिम कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे एकदम कि ठीक है, मैं तो ऐसे बेचारा हूँ, बेचारी हूँ, मेरी तो गलती ही नहीं थी, तुमने सुना ही नहीं, कुछ भी ये बोलेंगे और ये विक्टिम बन जाएंगे और जो पूरा दोष है वो आपके ऊपर डाल देंगे। ठीक है, ये ऐसा दिखाएंगे कि इनकी कोई गलती नहीं है, जो भी गलती थी वो आपकी गलती थी और ये मजबूरी में इन्होंने किया जो भी किया। ठीक है, ऐसा हो भी सकता है कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि कि आपकी गलती होती है और आपके पार्टनर को करना पड़ता है। अब देखिए, हम लोग इस साइड से देख रहे हैं, राइट। सो हम जब इस साइड से देखते हैं तो हमें वहाँ की गलती ही दिखती है, हम यहाँ की गलती नहीं देख पाते हैं। गलती अगर समझना है तो उनकी तरफ से भी समझिए। सो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो भी यहाँ लोग वीडियो देख रहे हैं वो सबकी गलती थी और आपके पार्टनर जो है वो सब अच्छे हैं, नहीं। कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जहाँ आपके पार्टनर गलती किए थे और कुछ लोग ऐसे होंगे जहाँ आप लोग गलती किए थे, है ना। सो कुछ गलतियाँ यहाँ से देखें और कुछ गलतियाँ उनके साइड से देखें। सिक्के का दोनों पहलू जब आप देखोगे ना, तब आपको समझ में आएगी कि गलती कहाँ थी। पूरी की पूरी गलती उनकी है, मैं नहीं बोल सकती हूँ, सबके केस में ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। कुछ गलतियाँ यहाँ से भी होती हैं और कुछ गलतियाँ वहाँ से भी होती हैं, लेकिन हम लोग देखते एक साइड से हैं, तो हम लोग को वहाँ की गलती, हम लोग को वहाँ से जो वो साइड जो है वो हम लोग मिस करते हैं देखने में, है ना। सो अगर कोई सिचुएशन को समझना है अपने साइड से भी देखिए, और जब आपको उनके साइड से समझना है तो उनकी जगह पे रह के इस साइड को भी देखिए, तब आपको समझ में आएगा दोनों पहलू। उसके बाद आप कोई डिसीजन ले पाओगे कि गलती किसकी थी। ठीक है, सो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपके पास आएंगी आपसे कुछ बात करने के लिए, आपको मनाने के लिए, तो आप इन पर ट्रस्ट नहीं करोगे क्योंकि आपका ट्रस्ट उन्होंने तोड़ दिया है। ठीक है, तो ये अगर आपको एनर्जेटिकली पुल कर रहे हैं और आप एक्शन ले रहे हो, अगर आप बात कर रहे हो स्टार्ट, तो ये विक्टिम में आ जाएंगे, विक्टिम कॉन्शियसनेस में कि मेरी गलती ही नहीं थी। ठीक है, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अभी ईगो में हैं, आप इनकी बात सुनना नहीं चाहते हो, आप बहुत ईगो में हैं। आप अपनी एक होता है ना कि अपनी लाइफ को क्रिएट करना, आप वैसी एक एनर्जी में हैं, एक जिद में हैं आप, एक ईगो में हैं आप, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, इनको लग रहा है कि आप अभी अपने लाइफ का क्रिएटर बन रहे हो, आप अभी विजडम गेन कर रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो, मेंटली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली में भी आप ग्रो कर रहे हैं। तो ये इंसान आपको देख रहे हैं ग्रो करते हुए और इनको ऐसा लग रहा है कि अभी अपनी लाइफ का क्रिएटर आप बन रहे हो, प्रोवाइडर बन रहे हो, आप ईगो में हो, आप में भी आपको सक्सेस मिल रहा होगा, ये सब ये देख रहे हैं। और इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है कि ये आपसे आके बात करें और आप इनकी बात सुनो, तो आप इनको बहुत ईगोइस्टिक लग रहे हैं। ठीक है, सेक्सुअल आर्ट, ये इंसान जो है ना कुछ इमेजिन कर रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं आपके साथ, और ये सब ये सब कुछ ना इनके हिडन थॉट्स हैं, छुपे हुए भावनाएं जो कहते हैं ना, वो है हिडन थॉट्स। इनका प्यार ये छुपा रहे हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब मैनिफेस्ट करेंगे तो आपको ऑब्वियसली बता के तो नहीं करेंगे, तो ये अंदर अंदर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इगोइस्टिक है, ये सब इनके हिडन थॉट्स है। ठीक है, सो ये इंसान आपसे कुछ फैंटेसाइज भी कर रहे हैं कि आपसे मिलेंगे, तो कुछ इनके अरमान है जो कि पूरा करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। मतलब आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल क्या दिख रहा है इनकी तरफ से, ये इंसान जो है ना एक रिस्क टेकर नहीं है। ठीक है, इनको एक रोग है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, होता है ना कि ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, हम मिलेंगे तो मेरी फैमिली क्या बोलेगी, फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, ऐसी वाली एक रोग है इनको। सो ये इंसान बहुत दूसरों के बारे में सोचते हैं कि वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, आप क्या सोच रहे हो, ये क्या सोच रहे हैं, ये मैटर नहीं करता इनके लिए, बाकी लोग क्या सोच रहे हैं ये मैटर करता है इनके लिए। सो ये तो एक तो ये है, और एक ये रिस्क टेकर नहीं है, ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, मतलब आप या तो आपके पास आके अपना इंसल्ट करवाना है, या ये रिस्क, या फिर किसी और के सामने बढ़ चढ़ के आपके लिए स्टैंड लेना, ये रिस्क, कोई ना कोई रिस्क है यहाँ पे जो कि ये नहीं लेना चाहते हैं। इसलिए ये इंसान जो है ना शांत है, चुप है, इन्होंने अपना मुंह फेरा है, सिर्फ आपसे नहीं बल्कि कई लोगों से मुंह फेरा अपना। तो मुझे अभी 1-2 दिन में कोई कॉल मैसेज इनका आता हुआ नहीं दिख रहा है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके कॉल और मैसेज को
रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अभी भी जो है ना ये इंसान ये बहुत अच्छे से हील हुए हैं, ऐसे मैं नहीं कह सकती हूँ, ठीक है। हील हो रहे हैं, एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपसे जब कनेक्ट करेंगे तो इनकी हीलिंग हो जाएगी, इनको ऐसा लगता है। मुँह फेरा इन्होंने बहुत लोगों से, सिर्फ आपसे नहीं। अकेले में टाइम स्पेंड करना, खुद के साथ रहना ज़्यादा समय, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करना, बहुत फ़ोन में नहीं रहते होंगे, बहुत फ्रेंड से बातचीत नहीं करते होंगे, अकेले वाली एक एनर्जी इनकी है, ठीक है। लेटिंग गो, ये कुछ लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी कोई बिहेवियर या फिर कुछ लोगों को या फिर आपसे दूर जाने की कोशिश, ऐसा कुछ ना कुछ ये कर रहे हैं जैसे कि शांत है, चुप है और कुछ सोच विचार, कुछ गहन मनन चिंतन में है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। टर्निंग इन, मैंने बोला ना कि अपने अंदर जाना, मतलब ये चीज़ जो है ना इनकी, अपने क्या इन्होंने गलती की, क्या इनसे भूल हुई, एक्सेप्टेंस एक कब होता है वो, जब अपने अंदर हम जाते हैं। ये ऑब्स्टिकल है। ये इंसान अकेले ज़रूर रहते हैं, लेकिन एक अकेले में अपने साथ टाइम स्पेंड करना, मतलब मेडिटेशन करना, अपने लिए कुछ काम करना, जो कि नहीं कर रहे हैं, और वो ऑब्स्टिकल लग रहा है इनको। या तो आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप जो हैं कुछ चीज़ों को आप नहीं समझ रहे हो, या तो ये इंसान अपने साथ एक टाइम स्पेंड करना, अपने आप से पूछना, अपनी दिल की बात, आत्मा की बात सुनना, वो नहीं कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये एनर्जी आपकी है, ठीक है। ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप अपनी आत्मा के नहीं सुन रहे हो, अपने मन की आप नहीं सुन रहे हो, ऐसी एक एनर्जी है, और आप इनको लेट गो कर रहे हो, ऐसी एक एनर्जी। लेकिन ये इंसान, मुझे लग रहा है आप इनको लेट गो कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ों को ये लेट गो कर रहे हैं, या कोई बिहेवियर, या फिर इनका ईगो, या फिर कुछ लोग, या फिर आप। अभी ये इंसान इस सिचुएशन से लेट गो कर रहे हैं, इस सिचुएशन को लेट गो कर रहे हैं, और पेशेंस रखा है इन्होंने। इनको लग रहा है कि ये समय भी बीत जाएगा और चीज़ें आप दोनों के बीच सही होंगी, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे ये ऑब्स्टिकल है, आपकी ब्यूटी इनके लिए ऑब्स्टिकल है। अच्छा, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मे बी आप बहुत ज़्यादा, आप में निखार आया होगा, आप बहुत शाइन कर रहे होंगे, ये चीज़ें इनको खटक रही है। अभी खटक रही है, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आप जितना शाइन कर रहे हो ना, अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। पहले एक रोने धोने वाली एनर्जी में आप थे, और ऐसा डल एनर्जी किसी को नहीं चाहिए होता है। जब लोग शाइन कर रहे होते हैं, हीरा सबको चाहिए होता है ना, पत्थर किसी को नहीं चाहिए होता, लेकिन हीरा सबको चाहिए होता है। सो आप एक हीरे की तरह चमक रहे हो, इनको अभी लग रहा है डर। ये ऑब्स्टिकल है, आपकी ब्यूटी जो है अभी ऑब्स्टिकल है इनके लिए, ठीक है। इनको लग रहा है डर, जिस तरह से आप शाइन कर रहे हो, अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है। हाउ टीचेबल आर यू, इनको ऐसा लग रहा है आपने बहुत कुछ लेसन लर्न किया है, ठीक है। आपने बहुत कुछ सीखा है इस जर्नी में। या तो ये इंसान आपको हर बार सेपरेशन में ऐसा बोलते होंगे कि नो, आपको सेपरेशन ख़त्म करना है, आपको एक्शन लेना है, तुम्हें पता है मैं एक्शन नहीं ले पाता हूँ, नहीं ले पाती हूँ, तुम्हें लेना चाहिए था एक्शन, ऐसा कुछ है। तो ये यही सोच रहे हैं कि आपको बहुत बार इन्होंने कुछ कहा है जो कि अभी भी आप नहीं समझ रहे हो। सो एक्शन में है कार्ड, तो मे बी एक्शन के बारे में कुछ है जो कि आपको इन्होंने बहुत बार बोला है, और उसके बावजूद भी आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी आत्मा को मार रहे हैं, बहुत प्यार होने के बावजूद भी आप अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। आप जो दिखा रहे हो खुशी, वो खुश आप नहीं हो अंदर से, आपको भी पता है, और कहीं ना कहीं आप अपनी आत्मा को मार रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। टेम्पटेशन, बहुत ज़्यादा ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, या फिर ये इतना मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये एनर्जी आपको फील हो रही होगी, ठीक है। एक सेक्सुअल एनर्जी, एक हाई इंटीमेसी की एक एनर्जी, इनकी एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा इस एनर्जी से भी डील कर रहे होंगे, क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन के टाइम पे आपकी एनर्जी ऐसे होती है, ठीक है। हैव फेथ रखा है इन्होंने। सोलमेट की एनर्जी है, इनको पता है कि सोलमेट की एनर्जी है। सेल्फ लव आप कर रहे हो, ये देख रहे हैं आपको शाइन करते हुए, और ये इनको लग रहा है ऑब्स्टिकल। इनको लग रहा है अब डर, क्योंकि यूनियन ये चाहते हैं, लेकिन ये रिस्क अभी नहीं लेना चाहते हैं आपके पास आके, क्योंकि अभी आप इनको बहुत ईगो में देख रहे हो, ठीक है। यही है जब ये सोच रहे हैं, इनकी हिडन फीलिंग्स, ये इंसान छुपा रहे हैं। इनको आपके पास आना है, कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के आपके पास ये इंसान आना चाहते हैं, लेकिन अभी आपको ये इंसान ईगो में देख रहे हैं, इसलिए इनकी हिम्मत अभी नहीं हो रही। इसलिए इन्होंने पेशेंस रखा है कि आपकी ये एनर्जी चेंज हो, उसके बाद ही एक्शन लें। जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं ना, जब स्टार्ट करते हैं आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, उस टाइम भी एक ईगो आता है, जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल ईगो। जब आपको ये लगेगा कि आपको बहुत कुछ पता है, आपके पार्टनर को कुछ नहीं पता है, ठीक है, तो वो भी एक ईगो होता है, स्पिरिचुअल ईगो, और वो भी बहुत अच्छे से फेस पे दिखता है। सो कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है अभी, जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं। थोड़े से और कार्ड्स निकाल लेते हैं, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज़। ओह, उल्टा पकड़ा मैंने कार्ड। चूज लव, यू ऑलवेज हैव चॉइस, मेक योर्स विथ लव। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि
एक और मौका दें। अगर ये इंसान आते हैं तो इनको और एक मौका दें। आपके पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, लेकिन आपको प्यार ही चूज़ करना। दिल की बात सुने, बेसिकली अपनी दिल की बात सुने आप। बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव टू रिसीव लव। जब ये इंसान आपके पास आए और ये अगर अपना प्यार आपसे एक्सप्रेस करें, तो उस टाइम आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि आप भी अपना प्यार एक्सप्रेस करें। उस टाइम ईगो का गेम बीच में ना रखें, ठीक है। उस टाइम ईगो ना खेलें कि तुम्हारा ईगो बड़ा कि मेरा ईगो बड़ा। अगर ये इंसान आते हैं, प्यार एक्सप्रेस करते हैं, तो ज़रूर आप अपनी भी दिल की बात इनसे बोले। और एक चीज़, मुझे कुछ लोग पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में कि पार्टनर का बर्थडे आ रहा है, क्या हम विश कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको कभी मना नहीं किया कि आप बात ही मत कीजिए, आप ईगो में रहिए। कुछ लोग गाइडेंस को गलत तरीके से ले रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो अलग चीज़ है। हम झुकेंगे ही नहीं, वो अलग चीज़ है ना। लेकिन हम अनकंडीशनल लव के साथ आप सेल्फ रिस्पेक्ट इजीली आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आप ईगो में है कि नहीं हम तो झुकेंगे नहीं, हम झुकाएंगे उनको, ये ईगो है। ये आपकी भी एनर्जी इम्बैलेंस्ड हो रही है। अगर आपकी एनर्जी इम्बैलेंस है, फिर रियूनियन में प्रॉब्लम होता है। समझिए इस चीज़ को। जब एक बैलेंस क्रिएट होता है, तभी डिवाइन आपका यूनियन करवाते हैं आपके पार्टनर से। जब तक आप उस बैलेंस एनर्जी में नहीं आओगे, तब तक नहीं होगा। अगर आप ये बोल रहे हो कि हम अब झुकेंगे ही नहीं, ये ईगो है ना। हमने बहुत किया, अब हम नहीं करेंगे। यहाँ हिसाब किताब नहीं करना है, यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं करना है कि 5 बार मैं झुकी हूँ, 10 बार तुम झुको, ऐसा नहीं। यहाँ पे आपको सेल्फ रिस्पेक्ट अपना ऊपर रखना है। अगर आपने बहुत प्यार किया अपने पार्टनर से, जो कि मुझे दिख रहा है, लवर्स की एनर्जी यहाँ पे है, मतलब बहुत लोगों का अनकंडीशनल लव होगा अपने पार्टनर से। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं इस एनर्जी में हैं कि हमने बहुत किया, अब हम नहीं करेंगे, हम नहीं झुकेंगे, अब कुछ भी हो जाए, ये ईगो हो जाता है। आपको यहाँ ईगो नहीं दिखाना है, ठीक है। प्यार को आप प्यार से ही जीत सकते हो। और इस टॉपिक को लेके मैं एक वीडियो लेके आऊँगी, पता नहीं कब लेके आऊँगी, मुझे नहीं पता मैं ट्राई कर रही हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। मैं बहुत अच्छे से समझाना चाहती हूँ कि प्यार असल में क्या है, जिसको आप लोग फील कर रहे हो। अगर आपने बहुत प्यार किया है, अनकंडीशनल लव अगर आप किए हैं, आप कोई कैलकुलेशन नहीं रखोगे, आप सिर्फ प्यार दोगे। अगर आपको विश करना है अपने पार्टनर को, आप कीजिए विश। लेकिन होगा ये कि वो आपको ट्रिगर करेंगे अगर आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं होगी। तो अगर एनर्जी बैलेंस नहीं है आपकी, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि वापस मुझे जवाब मिले। जवाब अगर वो नहीं देंगे, आप ट्रिगर हो जाओगे, आपकी एनर्जी और लो हो जाएगी। इसलिए मैं मना करती हूँ। जब आपकी एनर्जी बैलेंस्ड हो जाए, हीलिंग के बाद आपकी एनर्जी बैलेंस्ड होती है, फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तब आप अनकंडीशनल लव में रहते हो। जब आप अनकंडीशनल लव में रहोगे, तो ही आपके पार्टनर में चेंजेस आता है। स्पिरिचुअल जर्नी आपको मिलती है इसलिए है ताकि आप बैलेंस्ड हों। आप बैलेंस होंगे, आपके पार्टनर बैलेंस होंगे, और वैसे चीज़ें आप लोगों के बीच में बैलेंस होंगी, ठीक है। समझिए इस चीज़ को। स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर। ये इंसान आपके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो यस, जो लोग बात करना चाहते हैं, मतलब जो ब्लॉक्ड है हर जगह से, आप 100 मैसेज कर रहे हो, तो अभी मत कीजिए, अभी थोड़ा रुक जाइए, उनको आपकी एनर्जी जो है वो मिस करने दीजिए। लेकिन जो बहुत दिन से बात नहीं कर रहे हैं, सेपरेशन में है, और बर्थडे आ रहा है आपके पार्टनर का, या कुछ विश करना चाहते हो, न्यू ईयर विश करना चाहते हो, कोई पूजा फेस्टिवल कोई विश करना चाहते हो, ज़रूर कीजिए। अगर आपको उनके ट्रिगर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो ज़रूर कीजिए। एनर्जी आपकी बैलेंस होगी, वो बात करेंगे आपसे। अगर एनर्जी आपकी लो होगी, ट्रिगर कर देंगे आपको वो। इसलिए मैं बोलती मत जाइए, अपनी हीलिंग कीजिए। लेकिन अगर आप ट्रिगर के लिए रेडी हैं, बिल्कुल कीजिए, ठीक है। द ओनली थिंग दैट इज़ रियल इज़ लव। जो सच है वो प्यार है, बाकी सब कुछ झूठ है। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं। जो भी आपको दिख रहा है चीज़ें, जो चीज़ें आपके सामने हैं, आँख के सामने जो आप देख रहे हो, वो सब कुछ झूठ है। बस जो सच है वो प्यार है, ठीक है। और ये बहुत सच है। इसके बारे में मैं एक वीडियो लेके आऊँगी, जिसमें समझाने की कोशिश करूँगी मैं कि क्या है ये चीज़, स्पिरिचुअल लव जिसको हम कहते हैं। स्लो डाउन, पॉज एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड। मैंने बोला ना कि जो लोग बहुत दिन से कंटिन्यू मैसेज कर रहे हैं अपने पार्टनर को, और आपके पार्टनर बिल्कुल भी आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, और आप एकदम उनको मैसेज पे मैसेज कर रहे हो, हर जगह से आप ब्लॉक हो रहे हो, तो कुछ दिन रुक जाइए, आराम कीजिए। और आपके पार्टनर जो हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी भी मुझे अभी ऐसे दिख रही है, अभी कुछ दिन वो शांत रहेंगे। पेशेंस रखा उन्होंने, ठीक है। कुछ चीज़ों को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं पेशेंसली। सो इसलिए आप भी अभी पेशेंस रखिए, आप भी शांत रहिए, हीलिंग कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, ठीक है। हाँ, मैसेज नहीं चेक करती हूँ तो मुझे ही थोड़ा खाली खाली लगता है। सो मैसेज क्या बोलना चाहते हैं ये इंसान, डिवाइन प्लीज गाइड। इनके हिडन फीलिंग्स क्या हैं डिवाइन, टाइम प्लीज। गाना अच्छा लग रहा है मेरे को।
सुनिए गाना, ये बहुत अच्छा गाना है। छुपा भी ना सकेंगे, बता भी ना सकेंगे, हुए हैं यूं तेरे इश्क में पागल पिया। हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी। न जाने ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। ऐसा ही है शायद, लिरिक्स मुझे ठीक से याद नहीं है। सुनिएगा, बहुत सुंदर गाना है, कलंक टाइटल ट्रैक। यू आर नॉट विथ मी, आई एम लोनली एज कैन बी। वो एनर्जी है ना, ऐसी है, ठीक है, अकेले वाली एनर्जी। घर में अगर लोग हैं भी तो भी ये इंसान इंटरेक्ट नहीं करते हैं, फ्रेंड्स फैमिली के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं, कलीग्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं, ऐसे चुपचाप रहते हैं, शांत एकदम, ऐसी एनर्जी है इनकी। खुद को सजा दे रहे हैं अकेले अकेले रह के, ठीक है। यू बिलीव और नॉट, आई लव यू मोर देन यू नो। आप विश्वास करें चाहे नहीं करें, इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू फॉर द रीज़न आई स्माइल। ये इंसान जो है वो स्माइल करते हैं क्योंकि आप हैं रीज़न इनके स्माइल का। आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स। इनके सब जो एक उम्मीद थी ना, इनकी उम्मीदें जो हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। एक होप था वो सब ख़त्म होते जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। आई फील गिल्टी ऑफ वट आई हैव डन। वो गिल्टी वाली एनर्जी मैंने बोला ना कि गिल्ट में है, ऐसी एनर्जी है इनकी कि गिल्ट में है इंसान। आई नो यू किस माई पिक्चर। आप इनके पिक्चर पे किस करते हो, इनको पता है बहुत अच्छे से। ब्यूटीफुल। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों को ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।